गुड इवनिंग। बीए सेकेंड ईयर के सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। टुडेज टॉपिक इज आइसोकोन्स, सम उत्पाद वक्र। जिस प्रकार से हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़े थे, तो हमने उसी प्रकार से जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तो वो उपभोक्ता के संदर्भ में पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन फलन को समझाने हेतु या उत्पादन के विभिन्न नियमों को समझाने हेतु हम आइसोकोन्स की बात करते हैं, सम उत्पाद वक्रों की बात करते हैं, जिनका तात्पर्य यह होता है कि जो एक वक्र है उसके ऊपर किसी भी पॉइंट पे या फिर प्रत्येक पॉइंट पे जो उत्पादन की मात्रा है वो समान रहेगी और उससे प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है वो भी समान रहती है। ये हम जब आइसोकोन्स की बात करते हैं बेटा, तो ये हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, दीर्घकालीन की बात करते हैं। रिटर्न्स टू स्केल्स जब हम समझाते हैं, जैसे कि अभी मैं आपसे उस टॉपिक पे भी विचार विमर्श करूँगी। जब हम रिटर्न्स टू स्केल समझाते हैं तो हमें रिटर्न्स टू स्केल समझाने के लिए हमें आइसोकोन्स यूज़ करने पड़ते हैं या सम उत्पाद वक्र यूज़ करने पड़ते हैं। यदि हम उत्पादन के संयोगों की मात्रा बढ़ाते हैं तो हमारे जो सम उत्पाद वक्र है वो भी नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। यदि हम और वृद्धि करते हैं तो जो हमारे सम उत्पाद वक्र है वो और ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर इसके विपरीत हम हमारे जो उत्पादन के साधन हैं उनमें अगर कमी करते हैं तो हमारा उत्पादन भी घट जाता है, और इसे हम दर्शाने के लिए समोत्पाद वक्रों का उपयोग करते हैं। एन आइसोकोन्ट कर्व इज दैट कॉन्वेक्स शेप्ड curve which is formed by joining the points depicting the different blends of the two production factors providing constant output. Here the term isocont can be cracked into iso, which implies equal. Iso means equal and cont that stands for quantity, यानी कि equal quantity को दर्शाता है या समान उत्पादन को दर्शाता है। An isocont curve is that convex shaped curve which is formed by joining the points depicting the different blends of two production factors providing constant output। ठीक है। और जब हम बात करते हैं इसके स्लोप की, आइसोकोन के स्लोप की, किससे दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जाता है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन तक। जब सीमा तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। This rate is the proportion at which the one production factor partially replaces the other to produce consistent output। जब हम एक आइसोकोन की बात करते हैं, उस वक्र की बात करते हैं, जब फ्रॉम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जब हम जाते हैं तो जब हमारे पास हम हमारे एक्सप्लेनेशन को सरल व सिंपल बनाने के लिए दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, एक उसमें से एक्स है और एक वाई है। जब हमें एक्स की मात्रा बढ़ाएंगे तो वाई की मात्रा घट जाएगी, और अगर वाई की मात्रा बढ़ाएंगे तो एक्स की मात्रा घट जाएगी। इसका मतलब किस दर से? अगर y की एक मात्रा बढ़ाते हैं तो हमें x की कितनी मात्रा छोड़नी पड़ेगी, और यदि हम x की मात्रा बढ़ाते हैं तो y की हमें कितनी मात्राएं छोड़नी पड़ेंगी, ये उस दर को दर्शाता है। यानी कि यदि हम दोनों की मात्रा बढ़ा देंगे तो हम एक आइसोकोन पे, जिस आइसोकोन पे हम हैं उससे ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं एक ही आइसोकोन की, एक कॉन्वेक्स शेप्ड होता है ना, तो वो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा होता है। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होगा बेटा, उसमें y की मात्रा बढ़ती जाएगी लेकिन x की मात्रा घटती जाएगी। जब आप एक कर्व की बात करते हैं, x एक्सिस पे x फैक्टर है और y एक्सिस पे y फैक्टर है। तो अगर आप कर्व बनाते हो तो कर्व में अगर आप पॉइंट करते हो तो आप देखेंगे कि अगर हम y की तरफ जाते हैं तो x की मात्रा घटा रहे हैं, और अगर हम x की तरफ जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ तो हमारी x की मात्रा तो बढ़ रही है लेकिन y की मात्रा घट रही है। और किस दर से घट रही है, इसी दर को किससे दर्शाया जाता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला भी है MRTS, चेंज इन L फॉर लेबर
एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन के मीन्स कैपिटल, है ना। ये देखिए ये कर्व के द्वारा कि अगर हम कैपिटल की तरफ जा रहे हैं तो हमें लेबर की मात्रा घटानी पड़ेगी, और अगर हम लेबर की तरफ जा रहे हैं तो हमें कैपिटल की मात्रा घटानी पड़ेगी। आइसोकॉन मैप्स क्या होते हैं, ये देखिए एक ही कर्व में जब हम कई सारे आइसोकॉन्स को एक साथ प्रदर्शित करते हैं तो उसे आइसोकॉन मैप कहते हैं। जब हम एक वक्र की बात करते हैं, देखिए जिसमें IQ1 है, इसमें क्या होगा, लेबर और कैपिटल के विभिन्न संयोगों से जितना भी उत्पादन हो रहा है, भले वो इधर ऊपर हो, नीचे हो, बीच में हो या बिल्कुल इधर हो, उसका तात्पर्य ये होगा कि वो समान उत्पादन है, उत्पादन का जो क्वांटिटी है उसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम जब दोनों फैक्टर्स की मात्रा बढ़ा देंगे तो हम IQ1 से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएंगे IQ2 पे। लेकिन अब जो IQ2 पे जितना भी उत्पादन है वो समान रहेगा, भले वो हम ऊपर की तरफ हो, नीचे हो या बीच में हो। और फिर यदि हम फिर भी परिवर्तन करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हम ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे IQ3 पे। देख लिए 1000, 2000 और 3000 यूनिट्स को प्रदर्शित करता है। और इसके विपरीत अगर हम बनाना चाहें कि यदि हम पहले 3000 यूनिट्स बना रहे थे और जैसे ही हमने लेबर की और कैपिटल की दोनों की मात्रा घटाई तो हम नीचे शिफ्ट हो गए। लेकिन अगर हम एक की बढ़ाते हैं और एक की घटाते हैं तो हम उसी कर्व पर ही ऊपर से नीचे की ओर ट्रैवल करेंगे। इसकी जो प्रमुख मान्यता है वो आपके समक्ष रख रही हूँ मैं। Isocont curve provides an understanding of how the change in one factor of production affects the other when the output remains constant। यानी कि ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस, यानी कि इस जो आइसोकॉन्ट वक्र है उसके किसी भी बिंदु पर जो भी उत्पादन हो रहा है वो कैसा है, अनुकूलतम संयोग है। उन दोनों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, उनका अनुकूलतम संयोग है, यानी कि उनका मैक्सिमम लिमिट तक हमने पूरी तरह से फुली एम्प्लॉयड है, उनका हमने अधिकतम उपयोग कर लिया है, अच्छे से उपयोग कर लिया है। और वो जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया कि जो बेस्ट इज़ बेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और सेम आउटपुट ही देंगे वो, और जिससे जो उत्पत्ति होगी वो भी अधिकतम ही होगी। टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, क्यों हमारे एनालिसिस को सिंपल और सरल बनाने के लिए, जिससे कि हमारे विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ सके, इसलिए हम मात्र दो फैक्टर्स का ही अजम्पशंस लेके चलते हैं, जिसमें कि अधिकतर हम लेबर और कैपिटल की बात करते हैं। स्टडी प्रोडक्शन टेक्निक, द प्रोडक्शन मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स स्टैटिक थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे सिर्फ दो जो उत्पादन के साधन हैं उन्हीं में परिवर्तन होगा, लेकिन जो तकनीक है वो समान रहेगी। तो क्योंकि अगर तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो भले उत्पादन के साधन कैसे भी हो, तकनीक के कारण भी हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। तो टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी सच दैट इट इज़ पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट वन विद ईच अदर लाइक लेबर एंड कैपिटल। दोनों को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं एक दूसरे के बदले में, है ना। हम चाहे तो कभी लेबर की मात्रा घटा सकते हैं और कैपिटल की बढ़ा सकते हैं, और कैपिटल की घटा सकते हैं, लेबर की मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें एक की मात्रा घटानी पड़ेगी, तभी हम दूसरे साधन की मात्रा बढ़ा सकेंगे। डिविजल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन फंक्शन factors should be quantifiable or divisible into lesser units or smaller proportions. There are some properties of isocons. So जैसे कि हमने इंडिफरेंस कर्व की पढ़ी थी, सेम ईयर है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि मतलब कि आप जब ग्राफ बनाते हैं तो जो उसका सेंटर पॉइंट है वो ज़ीरो की तरफ होगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण। उसका तात्पर्य यह है कि अगर आपको एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर आप मात्रा बढ़ाते हैं तो आपको दूसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मात्रा घटानी पड़ेगी, तभी हम जो उत्पत्ति की जो मात्रा है समान उत्पत्ति की मात्रा पर बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है वो अधिकतम है। टू और मोर आइसोकेंट्स may not be पैरेलल नहीं होंगे, वो एक के ऊपर होंगे, एक दूसरे को काटेंगे नहीं वो।
और ये इनका नेगेटिव स्लोप होता है, ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए, नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए होते ही नहीं है ये, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन के कारण दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। नो आइसोकॉन्स और एनी ऑफ द एक्सिस, है ना, कट्स एक्सिस नीचे की ओर नहीं जाएगा। ओवल शेप्ड कर्व, अब यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं लाइक लीनियर आइसोकॉन्स। लीनियर आइसोकॉन का मतलब है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, कंप्लीटली सब्स्टिट्यूशन, पूर्ण तरह से प्रतिस्थापन। द अदर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोकॉन, जो कि नॉर्मल इसका शेप होता है। राइट एंगल्ड आइसोकॉन्स, इसका मतलब ये है कि when the two factors of production cannot be replaced by another, यानी कि हम कैपिटल के बदले लेबर को रिप्लेस नहीं कर सकते, ना लेबर के बदले कैपिटल को कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारा आइसोकॉन्ट है वो राइट एंगल बनेगा। किंग्ड आइसोकॉन्ट, बीच में से मुड़ा हुआ, जो ये दिखाता है कि जो आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित हो रहे हैं वो एक सीमा तक ही हम उन्हें प्रतिस्थापित कर सकते हैं। पूर्ण प्रतिस्थापन पॉसिबल नहीं हो सकता, है ना। जैसे कि हम लेबर और कैपिटल की बात करते हैं तो हम एक सीमा तक तो लेबर की जगह कैपिटल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद हमें पूर्ण तरह से सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही लेबर ख़त्म कर दें या बिल्कुल ही पूंजी ख़त्म कर दें। इसका तात्पर्य यह है। सो आइसोकॉन कर्व कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंटली utilizing the two input factors for improving productivity. The production factors involve cost, and determining an isocont curve helps to reduce the unnecessary expenses on these inputs. Thank you.